खबरों में मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सनातन धर्म के प्रति विपक्ष हुआ बेलगाम। हनुमान जी को लेकर झारखंड के मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता का विवादित बयान। रांची पहुंचे असम के कोकराझार लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नव कुमार। देश के ट्राइबल को एकजुट करने का कर रहे प्रयास। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील पर दुर्गा पूजा बेदी तोड़ने का आरोप। 4 दीवारी कराने पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री। जमशेदपुर के एएसआई शशि भूषण राय की हुई गिरफ्तारी। एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। और महिलाओं ने रखा तीज पर्व। पति की लंबी आयु के लिए रखा गया व्रत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रांची से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी समन का मामला है। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के समन के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी और उसके बाद आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रांची से सामने आई है। आपको बता दें कि ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा उनके खिलाफ जो है रिट याचिका दायर की गई थी और जिसके बाद अब हेमंत सोरेन को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन को किसी भी तरीके की राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं मिली है और यह सीएम हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका जो है वो साबित हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो लगातार जिस तरीके से ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजे जा रहे थे और वहीं तीसरे समन के भेजने के बावजूद भी सीएम हेमंत सोरेन की जो है उपस्थिति नहीं हुई थी और जिसके कारण आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत के साथ जो है उससे नहीं मिली है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने के लिए आदेशित किया गया है और अब उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना होगा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने समन के खिलाफ रिट याचिका भी दायर की थी और जिसके बाद अब इस फैसले के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका भी वापस ले ली है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि ईडी मामले में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है। पिछले कई दिनों से जो है यह विषय जो है वो राज्य में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राज्य ही नहीं, अब तो पूरे झारखंड में ये जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने के लिए आदेशित किया है और उसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका भी वापस ले लिया है। वही आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ने समन के खिलाफ रिट याचिका जो है वो दायर की थी और उसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा इस याचिका को भी वापस ले लिया गया है। लगातार इस मामले को लेकर ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजे जा रहे थे, जिसमें उनको पेश होना था, लेकिन उनके द्वारा जो है पेश नहीं हुआ गया था और ऐसा यह तीसरी बार हुआ और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को अब हाईकोर्ट जाना होगा। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रांची से सामने आ रही है, जो कि ईडी समन मामले से जुड़ी है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाने के लिए आदेशित कर दिया है और जिसके बाद अब सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट जाना होगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? जी देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जमीन घोटाले मामले में जो है ये ईडी का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जा रहा था, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसमें अब एक पैनल के जरिए जो है कानूनी सलाह ले रहे थे और उसी कानूनी सलाह के आधार पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किए थे और इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
सीधे तौर पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मना कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो हाईकोर्ट का रास्ता दिखाया गया है कि पहले जो अपनी याचिका है वो हाईकोर्ट में दायर करे और एक प्रोसेस से जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ये सब जो याचिका है वो आता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर कानूनी इसमें पेच देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोक नहीं लगा सकता था। जिस तरीके से जो कानून इसमें कहते हैं, कानून की धाराएं जो है वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर कोर्ट नहीं रोक लगा सकता। बहुत ज्यादा अगर कोर्ट अगर अपील इसमें मानता है तो कोर्ट बहुत ज्यादा यही कहे कि किसी भी तरीके से जो पीड़क कार्रवाई है वो उस पर तत्कालीन जो है कोर्ट रोक लगा सकती है। लेकिन कोर्ट को भी किसी भी नतीजे में पहुंचने के लिए सबूत की जरूरत होती है और वह सबूत जो है इन्वेस्टिगेशन से ही आता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को जो है हाईकोर्ट का रास्ता दिखाया है और वहां हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इंडिया गठबंधन का नेताओं का जो है वो सनातन धर्म के प्रति जहरीला सोच जो है वो सामने आती देखी जा रही है। वहां आपको बता दें कि जी हाँ, गठबंधन में जो झारखंड का गठबंधन है उसको लेकर आपको बता दें कि लगातार उनके द्वारा बयानबाजी की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने सनातन देवता हनुमान जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। आपको बता दें कि नवीनतम घटना में झामुमो के वरीय नेता और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने भगवान हनुमान जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है और उनकी तुलना अवैध जमीन पर कब्जा करने वाले अधिकारी से की है। इसके साथ ही सनातन देवता हनुमान जी के प्रति हेमलाल मुर्मू ने अपशब्दों का भी प्रयोग किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब इस मुद्दे पर माफी मांगे। भगवान हनुमान आदिवासियों के भी आराध्य देव हैं और उनकी पूजा हर आदिवासी के घर में होती है। झामुमो ने आदिवासियों का भी घोर अपमान किया है। में बीत रहा है, इंडी गठबंधन के घटक दलों का सनातन धर्म के प्रति जहरीला सोच सामने आता दिख रहा है। अब नवीनतम घटनाक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने बजरंग बली के बारे में घोर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अवैध जमीन पर कब्जा करने का एक जरिया बताया और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। हम मानते हैं ये एक एक सनातनी के लिए अपमान की बात है और झारखंड में ये आराध्य देव है भगवान महावीर हनुमान जी, वो एक एक आदिवासी के घर में होते हैं। ये पूरे आदिवासी समाज का भी घोर अपमान है और अविलंब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बार बार इंडी गठबंधन के लोग हिंदी देवी देवताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी जहरीली सोच को सामने। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में टाटा स्टील के द्वारा दुर्गा पूजा बेदी तोड़ने और खालिस्तान को चारदीवारी से घेर देने पर मंत्री बन्ना गुप्ता भड़क गए हैं। आपको बता दें और कहा कि धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल टाटा स्टील शहरी क्षेत्र में इन दिनों खाली पड़े मैदान और अन्य स्थानों को अपने कब्जे में लेते हुए चारदीवारी दे रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा तब फूटा जब टाटा स्टील की सर्विस इकाई जिसको कदमा में एलाइड दुर्गा पूजा समिति के द्वारा NH1 टाइप में मां दुर्गा की पूजा बोदी तोड़ने के बाद चारदीवारी दे दी गई और इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मिली। वहीं आपको बता दें तो वह भी भड़क गए और कंपनी के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई, जिसके बाद दीवार तोड़ी गई और मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं नारियल फोड़कर बेदी की पूजा अर्चना की। बहुत ही गलत है। इस तरह से कोई भी धार्मिक आस्था की चीजों को तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत है और मैंने कहा है कि किसी भी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और यदि जिसको कंपनी ऐसा करेगी तो जिसको कंपनी के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे और उनको इसकी जरूर हम इसका अपना विरोध प्रकट करेंगे। और आज हमने जाके वहां पर जाके पूजा अर्चना की है और पुनः जो है वेदी बनाने का हमने अपने साथियों को कहा है, उससे भव्य वेदी बनाओ और पूजा।
असम के कोकराझार लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद और जन सुरक्षा पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष नव कुमार सरनिया झारखंड पहुंचे थे और इस दौरान संवाददाता नवीन शर्मा से उनसे राजधानी रांची में खास बातचीत की गई। वहीं आपको बता दें कि नव कुमार सरनिया के बारे में बता दें तो वो उत्तम मतों से जीतने वाले भारत के सांसदों में शामिल हैं। फिलहाल नव कुमार सरनिया पूरे देश में एक आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपनी पार्टी को जन सुरक्षा पार्टी को पहचान दिलाने में जुटे हैं। एक आदिवासी लीडर के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, लिहाजा असम से निकले पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और झारखंड में भी आदिवासियों को एकजुट करने के लिहाज से वो यहां पहुंचे हैं। मौजूद है नव कुमार सरनिया। दरअसल ये असम के कोकराझार से निर्दलीय सांसद हैं। साल 2014 में ये पहली बार निर्दलीय सांसद के रूप में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और फिर दूसरी बार भी इन्होंने जीत हासिल की। इनके बारे में तो ये सबको पता है कि पूरे देश में एक ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जो हाईएस्ट वोटों के साथ जीत दर्ज किए हैं अपने क्षेत्र में। अभी फिलहाल इनके बारे में मैं बात करूं तो पूरे देश में गण सुरक्षा पार्टी के तहत जो समाज के एसटी, एससी, ओबीसी या दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं उनको एकजुट करने का बीड़ा इनकी पार्टी ने उठाई है। लगातार पूरे देश में भ्रमण भी कर रहे हैं। आज झारखंड पहुंचे हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि झारखंड आने का मकसद क्या है और आपकी पार्टी किस आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड में और हमारे चैनल साधना प्लस न्यूज पर। मेरी तरफ से आप लोग का पूरा मीडिया का परिवार और झारखंड जो हमारा भाई लोग है सबको हमारा जोहार। हमको झारखंड का आने का मौका मिला और आई बात जो देश का बात आई, यहाँ जो झारखंड बनने से लेके आदिवासी मूवमेंट जो खड़ा किया था हमारा दादा शिव सोरेन जी और उनका टीम ने, उसी के लाभ अभी भी थोड़ा झारखंड को मिल रहा है। लेकिन अगर झारखंड से लेके देश का प्रेक्षक में चले, जो आदिवासी का जल, जंगल, जमीन, खनिज और अपना शासन का लड़ाई है, वो लड़ाई ही रहते गया। या अभी तक लड़ाई चल रहे हैं और खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम यही लड़ाई को कैसे हम जिताएंगे, उसके लिए हम सारा देश निकल पड़े हैं। आपको पता है संविधान में आदिवासी को 7.5% आरक्षण मिला। स्पेशली 5th शेड्यूल एरिया ये आरक्षण से खुश नहीं है, उसको नॉलेज में नहीं था या उन लोग इतना सोचा भी नहीं था, इसीलिए ये सब राज्य छूट गए क्या? हाँ, छूट गए। अगर हमारा इधर का 6th शेड्यूल जैसा या इनरलैंड प्राइमरी जैसा सिस्टम होता तो मुझे लगता है कम से कम ये नंबर नहीं आता। संरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेके लोगों तक जाके आदिवासी के लिए एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, जो आपका जल, जंगल, जमीन खोज कैसे बचेगा, आपका धर्म से लेकर, भाषा से लेकर आपका आइडेंटिटी, आपका संस्कृति कैसे बचेगा, और इसी लड़ाई का हम कैसे जीतेंगे। क्योंकि लोग हमको मानता है जो हमने एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन घराने का ना होने के नाते भी हमने 2 बार एमपी जीत गया है। और ये एमपी जीतना इतना इजी बात भी नहीं है। तो मैंने इसलिए हमारा लोगों का जो एग्जाम्पल है और हमारा जो उसूल है कि हम देश में जब घूमा था, लोग थोड़ा ये भी होते हैं बोले दादा आप कैसे आप ये लड़ाई जीता है। और बहुत सारा लोग हमको पूछते हैं आपको पॉलिटिक्स आता है क्या। मैंने पोलाइटली बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हमको आता नहीं है। लेकिन आपको पता है मैं असम का एक मूवमेंट का पार्ट था उल्फा का। 25 साल में उल्फा में था और 22 साल हमें अंडरग्राउंड में था, जो लोगों के बीच में था और हम गेरिला लड़ाई लड़ता था। तो मुझे भी लगता है पॉलिटिक्स एंड गेरिला उल्फा के हिस्सा रहे आप? हाँ, उल्फा का हिस्सा रहा। पॉलिटिक्स और गेरिला वार मुझे लगता है दोनों सेम है। गुरिल्ला वार और पॉलिटिक्स को आप सेम मानते हैं? हाँ, हम वही समझते हैं। पॉलिटिकल वार भी एक काइंड ऑफ गेरिला वार। तो मुझे थोड़ा आता है गेरिला वार कैसे लड़ता है, गेरिला वार का नॉलेज के हम सांजू का ये मतलब किताब से लेके हम पढ़ाई भी किया और हमने प्रैक्टिस भी किया। तो पॉलिटिक्स ही ऐसा चीज है, अगर सही तरह से हम लड़ेंगे, ये एक तरह का लड़ाई है, सही तरह से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। आपका मानना है कि अगर आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, समाज के दबे लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनकी लड़ाई राजनीति के माध्यम से लड़ी जा सकती है? हाँ, श्योर।
अभी भी कुछ कुछ एरिया में आदिवासी लोग अपना बंदूक रख के अभी चल रहे हैं। मैंने उसको भी बोला है, अभी बंदूक से कुछ होने वाला नहीं है। अभी सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई या सत्ता का लड़ाई है, क्योंकि पहले आप लोग राजा था, आप प्रजा था, अभी आपका राजा भी नहीं, आप प्रजा भी नहीं रहा। तो इसलिए अभी मेन तो राजा तो वही है जो दिल्ली चलाएगा। अच्छा, आप देश में कौन कौन से राज्यों में गए? आपकी जो पार्टी है गण सुरक्षा पार्टी, यही पार्टी का नाम है ना? जी जी। तो गण सुरक्षा पार्टी के तहत आप अभी कितने राज्यों में अपनी टीम बना रहे हैं? और कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो आदिवासियों के लिए लड़ रही है, ट्राइबल पार्टी है। अभी हम असम से लेके मेघालय, अरुणाचल से अभी मिजोरम बन रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर मिजोरम भी बन जाएगा। मणिपुर, नागा को भी हम बोला है सबको साथ डालने के लिए। कश्मीर से महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको यूपी, बिहार से लेके जितना प्रदेश है, और झारखंड राशि आने का मेरा हिडन मकसद यही है। यही से हम उड़ीसा से लेके बंगाल बॉर्डर से होके हम पूरा अपर असम तक जाएंगे। अच्छा नव कुमार जी, जब आज के समय में जो तमाम छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जीतने के बाद या तो किसी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं या फिर छोटी मोटी पार्टियां जो हैं वो खत्म होने के कगार पर है। बीजेपी जिस तरीके से उनका जो एजेंडा है, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, हाल के समय में कई पार्टियों को आपने देखा कि किस तरीके से वो अपने पार्टी में शामिल की, मिला ली या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने आप में शामिल कर लिया। तो ऐसे में आपकी पार्टी जो गण सुरक्षा पार्टी है ये कितना सुरक्षित है और इसके लिए कितना फ्यूचर आप देखते हैं? पहले देखिए, बड़ा बड़ा पार्टी में क्या होता है, उसका माँ कौन होता है, बाप कौन होता है, बेटा बेटी कौन है, उसको पता है। आप बीजेपी में देखो, आप लीडर में मिलेगा आपको जेपी नड्डा, लेकिन जब जेपी नड्डा के पास देखेगा नहीं, उससे बड़ा तो अमित शाह जी है। अमित शाह जी के पास जाएगा तो उससे बड़ा तो मोदी जी है, और मोदी जी से अब सब हो गया, फिर देखेगा उसके और बाप निकलेगा हमारा मोहन भागवत जी है। कांग्रेस में जाएगा, आप अगर उसको मिलेगा खड़गे जी को, तो असली बाप तो अलग है। तो ऐसा करके हमारा बड़ा बड़ा जो पार्टी है उसको जानने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए आपको बहुत सारा टाइम भी बर्बाद, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन हम ही सुप्रीमो है, हम ही नीचे का केदार भी है, हम लीडर भी है, सब कुछ है। हर कोई आसानी से आपसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अपने के लिए आपको क्या लगता है कि झारखंड के लोग या फिर झारखंड का जो ट्राइबल वर्ग है वो आपको क्यों वोट करेगा? आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी पार्टी उनके लिए क्या कुछ कर पाएगी? कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिसके लिए यहाँ के ट्राइबल्स और यहाँ के लोग आपको चुनेंगे? पहला, मेरा यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ये झारखंड निवासी हर लोग सोचते हैं झारखंड बनने के बाद उनका जो मकसद था, चाहे आदिवासी का अपना जल जंगल जमीन शासन का बात हो, चाहे दूसरा नॉन आदिवासी का अपना हक अधिकार का बात हो, वो पूरा नहीं हो पाया। एक बात तो पक्का है। तो मुझे लगता है यहाँ लोग बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं अपने को लड़ाई लड़ने के लिए और लड़ाई में जीतने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे नव कुमार शरण्या। निश्चित तौर पे जन सुरक्षा पार्टी के बैनर तले अभी पूरे देश में अपनी टीम को बना रहे हैं और देश के जो आदिवासी ट्राइबल्स हैं उनके लिए एक बड़ा विकल्प कहीं न कहीं जन सुरक्षा पार्टी है, ऐसा कहना है नव कुमार शरण्या का। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर बागबेड़ा थाना एएसआई शशि भूषण राय को एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने उसके पास से रुपए भी बरामद कर लिए हैं और वहीं फिलहाल एसीबी की टीम एएसआई को अपने साथ ले गई और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं आपको बताते चले कि एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एएसआई ने एक पीड़ित व्यक्ति से किसी मामले में पैसे की मांग की थी और पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी। दशकों से सिटी सेंटर के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा शहर का प्रतिष्ठित साड़ी संगम सोमवार को खाली कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में साड़ी संगम नामक कपड़े की मशहूर दुकान संचालित थी, उस बिल्डिंग में ऑनर ने रेंट बकाये को लेकर जो है वो दुकान खाली कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एसडीओ कोर्ट का आदेश आने के उपरांत प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट छवि बारला के नेतृत्व में सेक्टर 4 इंस्पेक्टर अमित रोशन कुल्लू व पुलिस लाइन से प्रतिनियुक्त
अतिरिक्त बल की मौजूदगी में दुकान को खाली कराया गया। वहीं आपको बता दें कि पूरी तरह से दुकान खाली होने के बाद दुकान को सील भी कर दिया गया है और इसके बाद बिल्डिंग के ऑनर को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जारीवाद केस होता है, उसके तहत इस दुकान को खाली करने का आदेश पारित किया गया है। उसी में मैजिस्ट्रेट डेपुटेशन हुई है मेरी और मेरे साथ फोर्स है। आज ही हम लोग को इस दुकान को खाली करना है। कितने दिनों से मामला चल रहा है? मामला पहले से चल रहा था। तभी आए तो क्या बताया? इस मालिक लिखे कोई नहीं, इनके मालिक यहाँ नहीं, इनके मैनेजर हैं। क्या बोले मैनेजर? उनको ऐसा तो समय की मांग कर रहे हैं, पर इन लोग को ऑलरेडी समय दिया जा चुका है। क्या मतलब घटना क्या किस कारण से हो रहा है? कुछ रेंट? हाँ, रेंट वाला मैटर होता है। जारीवाद एक बात होती है, उसके तहत सरकार आदेश पारित करेगी। आज 5 साल से केस चल रहा था एसडीओ कोर्ट में एविक्शन के लिए, और आज इन लोग को साड़ी संगम को आज 6 महीना 8 महीना से टाइम दिया हुआ है। एसडीओ का ऑर्डर 25/1 का है। उसके बाद में डीसी साहब के यहाँ से भी रिजेक्शन हो गया, ऑलरेडी अपील कैंसिल हो गया, और इन लोग खाली टाइम बाई कर रहे हैं और जगह को खाली नहीं चल रहे हैं। इनका कोई इसमें कोई भी फायदा नहीं है, अननेसेसरली हम लोग का नुकसान कर रहे हैं। क्या आज मामला हम लोग का दुकान खाली करने का था। इनका हमारे फादर हैंडीकैप पर्सन है, वो अप्लाई किए थे। मेरे फादर ही ओनर हैं इस दुकान के, और उनका पर्सनल नेसेसिटी के लिए हम लोग दुकान खाली करा रहे हैं। अपना दुकान खोलेंगे यहाँ पे। जामताड़ा में साइबर अपराधी जेल से छूटने के बाद दोबारा साइबर अपराध में ही जुट जाते हैं और इसे लेकर जामताड़ा पुलिस ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। आपको बता दें कि अब जेल से छूटने के बाद भी साइबर अपराधियों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें संबंधित थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और वैसे आपको बता दें कि साइबर अपराधियों को एसपी अनिमेश नेथानी ने सभी थाना प्रभारियों को चयनित करने के निर्देशित किया है और इन साइबर अपराधियों के विरुद्ध सीसीए लगाने की भी योजना है। वहीं आपको बता दें कि जामताड़ा एसपी अनिमेश नेथानी ने बताया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की योजना बनाई गई है। बहुत जल्द ही जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत ड्राइवर टोला निवासी तमन्ना की 15 वर्षों से पिछड़ी अपनी मां से मिलने की तमन्ना अब जल्द ही पूरी होगी। आपको बता दें कि एसपी नौशाद आलम ने मामले में संज्ञान लेते हुए छानबीन के आदेश दे दिए हैं। तमन्ना ने बताया कि उसकी मां को उसकी मौसी जबरदस्ती अपने यहां रखे हुए थे और उससे मिलने भी नहीं देती थी। मां के नाम पर संपत्ति है और जिसे हड़पने की मंशा के तहत उसकी मौसी उसकी मां को अपने कब्जे में रखना चाहती थी। वहीं आपको बता दें कि एसपी ने बताया कि राजमहल थाना प्रभारी की रिपोर्ट के बाद तमन्ना अपनी मां से मिलेगी और उसका इलाज भी कराया जाएगा। आई हूँ मैं आज और इसके हिसाब से मिलने के लिए उनसे। मेरी मम्मी बहुत दिनों से राजमहल मासी के पास खाला के यहाँ है, तो लगभग 15-20 सालों से हैं वो। तो हम लोग कितने दिनों से दौड़ रहे थे, वो मम्मी को लाने के लिए वो लोग दे नहीं रही थी, जबरदस्ती रखी हुई थी, मारपीट करती थी। तो यहाँ पे एसपी सर के पास आए हैं, वो इतनी जल्दी एक्शन लिए हैं, मुझे हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना जल्दी हम लोगों का बात सुन लेंगे। और फटाक से फोन किए हम लोगों के सामने, वो बोले आपका जब मन करे तब जाके मम्मी को ले आइए, आप चाहें तो कल भी जाके ले आ सकती हैं। और यहाँ तक कि मेरी मम्मी का दिमागी हालत सही नहीं है। एसपी साहब ने बोले हैं कि वो आप इलाज के लिए मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं मदद करूंगा। वो फटाक से डॉक्टर को फोन लगाए और डॉक्टर को फोन लगा के वो आज कटिहार से चलते एक बच्ची रोते बिलखते यहाँ मेरे कार्यालय में आई। किसी ने उनको सुनाया था, मीडिया के माध्यम से वो खबर हुआ था कि एसपी साहब नए आए हैं और तुम्हारी व्यथा जरूर सुनेंगे और त्वरित कार्रवाई हो। ये मीडिया के माध्यम से सुनने के बाद ये आके आवेदन दी तो मेरे हम भी हतप्रभ हो गए सुन के। तमन्ना ने ये कही कि 15 वर्षों से मेरी माँ हमारे पिता से अलग है, जबकि पिताजी उनको साथ में रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कब्जा करके जरीना उनके माँ का नाम है, उनको अपने ही उनकी मौसी जो राजमहल में रहती है वो लेके रखी हुई है और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित है और डिरेल टाइप की हो गई है। बहुत बात समझ नहीं पाती है। फोन पर ये लोग जब बात ये करना चाहती है तो कभी बात हो पाती है, कभी जो है सो नहीं हो पाती है। कुछ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे?